चलो बेटा अब हमें पढ़ना है एनाटॉमी राणा टिग्रिना जी की, मतलब मेंढक की, हमारे फ्रॉग की एनाटॉमी पढ़नी है। एनाटॉमी का मतलब होता है बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ना। जब आप फाड़ के घुस जाओ अंदर, मेंढक के कहाँ घुस गए हम, अंदर घुस गए। अब जरा मेंढक को अंदर से चेक करेंगे तो बेटा अंदर क्या क्या मिला जब हमने मेंढक को फाड़ा। तो बेटा कुछ नहीं मिला, वही मिला जो कि ज्यादातर मिल सकता है एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो कि वर्टिब्रेट हो, कॉर्डेट हो। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम मिला, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मिला, सांस लेता था, सर्कुलेटरी सिस्टम मिला, खून चलता था, एक्सक्रीटरी सिस्टम मिला क्योंकि गंदगी बनती थी तो बाहर भी जाती थी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिला क्योंकि बच्चे भी पैदा होते थे, नर्वस सिस्टम मिला क्योंकि दिमाग भी था और शरीर को वो कोऑर्डिनेट भी करता था। 10th क्लास में हमने क्या बना था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। 10वीं क्लास में पढ़ना है हमें, ध्यान देना, इस पर ध्यान देना बेटा। अगला देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर खाना अंदर जाए, पचे और वेस्ट बाहर निकल जाए और उस खाने से जो मिले, जो मिनरल मिले, विटामिन मिले, वो सारे की सारी उस शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए। बात समझ में आ गई? इसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक, याद रखना बेटा। अब जब हमने राणा टिग्रिनी जी का डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, वो दो जगह बटा हुआ था। पहला क्या था, एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आते, क्या आते। तो एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल बेटा क्या सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब क्या है कि भैया मुंह से शुरू हो और नीचे एनस पर खत्म हो। लेकिन बेटा यहाँ पर माउथ से शुरू होता है लेकिन नीचे एनस नहीं है, वहां पर क्लोएका है, क्लोएका। और एनिमल किंगडम में हम पढ़कर आए हैं बेटा, क्लोएका वो होता है जब आपका एक्सक्रीशन की कैनाल और आपकी या यूरिनरी कैनाल है ना, यूरिनरी कैनाल और आपकी जेनेटिक कैनाल, मतलब जिससे आपके स्पर्म या ओवा होते हैं, तो वो जब कॉमन होते हैं ना, तो उस कंडीशन को क्लोएका कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोएका कहते हैं। इसलिए आपको एनस नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पे एनस और जेनेटिकल पोर अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक, अगली चीज देखो बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड दो तरह की है, एक है लीवर और एक है पैनक्रियाज। दो चीजें, क्या, लीवर और पैनक्रियाज। आगे देखते हैं बेटा। अब ये सिस्टम समझ लो बेटा, बिल्कुल इंसान की तरह है, एकदम इंसान की तरह। बेटा सबसे पहले इंसान माउथ में फूड आता है, माउथ से बकल कैविटी, बकल कैविटी का मतलब होता है माउथ के अंदर जो कैविटी होती है, जहाँ दांत है, जीभ है। ठीक, उसके बाद फेरिंग्स में जाता है। कहाँ जाता है, फेरिंग्स, मतलब गले में उतरता है। फिर बेटा लैरिंग्स होता है, लेकिन लैरिंग्स यहाँ पे एब्सेंट है तो यहाँ पर गर्दनी छोटी सी है। अगला देखो, ईसोफेगस, मतलब सटकना, क्या, सटकना, फूड के अंदर, फूड पाइप में जाना, ईसोफेगस। उसके बाद बेटा कहाँ जाता है, सीधा कहाँ जाता है, स्टमक में, पेट में जाता है। और पेट में क्या मिलता है, एसिड मिलता है, कौन सा, HCl, या उसको और गैस्ट्रिक जूस मिलता है। ठीक है, अगली चीज देखो, वहां पर क्या बनता है, काइम बनता है। ये काइम क्या है बेटा, काइम का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड, मतलब पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, अभी आधा अधूरा डाइजेस्ट फूड हो तो उसे हम काइम बोलते हैं, मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम काइम बोलते हैं। ठीक, अगला बेटा, पेट के बाद, स्टमक के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये काइम, अधपचा खाना, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, हाँ। और बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन को हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ड्यूडेनम बोलते हैं। याद रखना इस बात को, ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम के अंदर आपको विल्ली और माइक्रोविलीज मिलेंगी। विल्ली क्या होती है, उंगली जैसी स्ट्रक्चर जो ऐसे मूव करती रहती हैं, बहुत छोटी होती है तो माइक्रोविली, और ज्यादा बड़ी होती है तो विलीज कहलाती हैं, फिलाइज कहलाती हैं। इनका काम क्या होता है आगे बताऊंगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बेटा खाना कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम में जाता है। उसके बाद बेटा क्लोएका में पहुंच जाता है, क्योंकि, और क्लोएका के बाद क्या निकलता है, क्लोइकल अपर्चर, अपर्चर मतलब बाहर, आउटलिंग, वहां से बेटा वेस्ट फूड बाहर निकल जाता है। अब बेटा एक चीज और याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है मेंढक की, फ्रॉग की, वो बड़ी छोटी होती है। क्यों, क्योंकि वो एक कार्निवोरस एनिमल है, मीट खाता है। मीट मतलब सीधा मच्छर वगैरह तो खाता है मेंढक, कीड़े वगैरह तो खाता है मेंढक। और आपको पता है बेटा जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी आंतें बड़ी होती हैं, जैसे गाय भैंस की आंतें बड़ी होती हैं। क्यों, क्योंकि उनको घास पचानी होती है और घास पचाने में टाइम लगता है, सेल्यूलोज पचाने में टाइम लगता है, इसलिए बड़ी आंतों की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है। ईसोफेगस क्या है, बहुत छोटा है। क्यों है भैया ईसोफेगस छोटा, क्योंकि नेक ही नहीं है, गला ही नहीं है। ईसोफेगस पूरी तरीके से कहाँ बनाएंगे इतना बड़ा। जब जीभ देखें तो जीभ कैसी है, बाइलोब्ड है, बड़ी है, बड़ी है। जीभ कैसी है, बड़ी है। क्यों बेटा, मेंढक क्या करता है, मेंढक यहाँ बैठा रहता है, राणा जी यहाँ बैठे रहते हैं। मान लो यहाँ पर कोई मक्खी आ गई, एक मक्खी आ गई, तो राणा जी उछल के मानी जाएंगे। राणा जी क्या करेंगे, सीधा अपनी जीभ निकालेंगे, भटक, और अंदर, और मच्छर अंदर, पता, मच्छर को नहीं पता चलेगा मैं कब गायब हो गया।
और तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, अभी तुम बोलोगे ना तो मच्छर था, ऐसे ही खींच रहा था अब इनसे पहले वो, ठीक है। कभी उस पर देखना, डिस्कवरी यूट्यूब पे चेक करना कि कैसे कैप्चर करता है वो इंसेक्ट को, है ना। अगला देखो लैरिंग्स, भैया फेरिंग्स ही इतना छोटा तो लैरिंग्स तो बनेगा ही कैसे, नेक ही नहीं है, तो क्या हुआ, एब्सेंट हो गया। अगली चीज देखो बेटा, अब मैं आपको क्या बताया बेटा, खाना माउथ से जाता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक मतलब पेट में जाता है। वहां पर फूड डाइजेस्ट होता है लेकिन सिर्फ पार्शली हो पाता है, पूरी तरीके से नहीं हो पाता, उसको हम काइम बोलते हैं। फिर वो काइम बेटा कहाँ जाता है, काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जिसे हम डूडेनम भी बोलते हैं। अब वहां पर क्या होता है, रिमेनिंग बचा हुआ डाइजेशन, पाचन छोटी आंत में हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। और बेटा उसकी मदद कौन करता है पाचन करने में, लीवर और पैनक्रियाज, लीवर और पैनक्रियाज। अब ये समझ लो बेटा, मानो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, क्या है, छोटी आंत है, ड्यूडेनम है, और ये ऊपर लीवर, ये गॉल ब्लैडर इसको पित्त की थैली बोलते हैं, और ये पैनक्रियाज है, क्या है बेटा, पैनक्रियाज। आपको पता है लीवर क्या निकालता है, बाइल, क्या निकालता है, बाइल, ठीक है। हाँ, अब जब बाइल जूस निकलता है तो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, है ना, और जब जरूरत होती है तो यहाँ से निकलकर फूड, क्योंकि हर टाइम तो खाना खाता नहीं रहता होगा, ये बाइल निकालता है, वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, और उसके बाद गॉल ब्लैडर से निकलकर फिर से आंत में पहुंच जाता है जब उसकी जरूरत होती है, क्योंकि ये एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगला है बेटा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या निकालेगा, पैनक्रियाटिक जूस, कहां से निकालेगा, पैनक्रियाटिक डक्ट, मतलब पैनक्रियाज की डक्ट है, ये नली है, इस नली में छोड़ देगा। और बेटा लीवर के लिए मतलब बाइल जूस के लिए और पैनक्रियाटिक जूस के लिए कॉमन ओपनिंग है, कॉमन डक्ट है, जिसे क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। बात खत्म। अब बेटा देखो बाइल करता क्या है, बाइल बेटा फैट का डाइजेशन या इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या मतलब है बेटा, फैट के बड़े मॉलिक्यूल होते हैं तो उनको छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में सिंपल में तोड़ देता है, छोटे में करता है कि डाइजेशन में इजी हो जाए। अगला पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। बेटा ये सेम काम इंसान के अंदर भी ऐसे कैसे होते हैं, जब आप इंसान पढ़ोगे तो उसमें भी यही काम होने वाले हैं, कुछ अलग नहीं होने वाला, आपको दिखाई देगा ये तो काफी कुछ ह्यूमन जैसा ही है, तो इसीलिए तो बेटा बता रहा हूं आपको बार बार। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, उसको पचाने का काम करता है, ठीक। अब क्या हुआ, छोटी आंत में आकर काइम पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया, ड्यूडेनम में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज और देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको शुरू में बताया था कि विलाई और माइक्रोविलाई भी होती हैं। ये विल्ली हाथ जैसी स्ट्रक्चर जो ऐसे हिलती हैं, माइक्रोविली विली करती क्या है भाई, इसका दो ही काम है, ये इसलिए हिलती रहती है ताकि बेटा फूड का एक तो पैसेज नीचे की तरफ करवाती रहे, स्मूथ पैसेज होता रहे, क्योंकि अब वहां से पच के आप बड़ी आंत में जाएगा, ठीक है, रेक्टम में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो उसका पैसेज क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, और बाकी जो बचे हुए न्यूट्रिएंट्स जो अभी भी एब्जॉर्ब होने में रह गए तो उनका पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन हो जाए, मतलब डाइजेशन में भी मदद करती हैं और स्मूथ पैसेज ऑफ फूड में भी वो मदद करती हैं। फिर उसके बाद बेटा वो फूड क्या बचता है, वेस्ट मटेरियल बचता है, सारी चीज तो आप उससे निकाल चुके हो जो इंपॉर्टेंट मिनरल विटामिन से। अब वो वेस्ट मटेरियल कहाँ जाता है, रेक्टम में जाता है, और रेक्टम से क्लोएकल अपरेटस के थ्रू आप उसे बाहर निकाल देते हो। आप मतलब राणा जी बाहर निकाल देते हैं, मतलब हमारे फ्रॉग जी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ओके।